पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक चिट्ठी लिखी और इस पत्र में पीएम मोदी ने राम मंदिर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और जीएसटी तक की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार की दिवाली बहुत खास है। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है। श्री राम मर्यादा सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने की सीख भी देते हैं। कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में इसका जीवंत उदाहरण देखा गया। भारत ने मर्यादा का पालन किया और अन्याय का बदला भी लिया। नक्सलवाद के खात्मे के बाद कई जिलों में पहली दिवाली है। देश में जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जिससे लोगों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। भारत कुछ ही समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की चर्चा की और कहा कि गर्व से कहिए कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं। इस चिट्ठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया। भाई, पहला मैसेज तो यह है कि पाकिस्तान को पहले भी फोड़ा है, आगे भी फोड़ेंगे, क्योंकि हम मर्यादा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया, ये प्रभु श्री राम को फॉलो करने जैसा है। दूसरा मैसेज यह है कि भारत के हितों पर कोई चोट करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तीसरा मैसेज यह है कि इकोनॉमी मजबूत है, इकोनॉमी का तो लोड ही नहीं लेना है। चौथा मैसेज यह है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर आ गया। लाल सलाम बोलते थे ना वो लोग, उनको ऐसा सलाम किया, आखिरी सलाम हो गया उनका। पांचवा मैसेज यह है कि भारत के साथ कोई अन्याय होगा तो बदला लेकर रहेंगे। यह मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, और ट्रंप की बात तो आगे कायदे से करूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि मोदी के इस क्लियर मैसेज से पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान ने जब से नरेंद्र मोदी की आईएनएस विक्रांत वाली तस्वीरें देखी हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान पर दिवाली धमाका करने जैसा लगा उनको ये। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर न सिर्फ गए जाकर एक मैसेज दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था वहां पर, फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस पर क्या बात हो रही है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने देखा, पीएम मोदी की बातें सुनी, वैसे ही पाकिस्तान में ये बातें होने लगी कि भारत ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया है बॉस। पाकिस्तान के मंत्री हों फिर या फिर वहां के पत्रकार, सरकार से लेकर मीडिया तक में वहां पर यही चर्चा हो रही कि नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इस बार भारत नेवी का प्रयोग करे। भाई उनको लग गया कि भाई भारतीय थल सेना कर ही चुकी ऑपरेशन, वायुसेना से फोड़ ही चुके, अब नरेंद्र मोदी गए हैं नेवी पर दिवाली मनाने, इसका मतलब पटाखा बमबारी नेवी करेगी। भारत की नौसेना पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकती है, यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। इंडियन नेवी कराची पर अटैक कर सकती है। मोदी का आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाना एक बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान का नाम लेकर भारत हमले की बात कर रहा है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसी बात कर सके। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान में चल रही हैं। आप खुद सुनिए एक बार। भाई देखिए, पाकिस्तान में भी लोगों को समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जो वो करने वाले होते हैं उसका हिंट दे देते हैं। पढ़ने वाले पढ़ पाए तो ठीक है, समझने वाले समझ पाए तो ठीक।
तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी का इस बार दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर जाना, नेवी शिप पर होना, यह संकेत है कि भाई इधर से ही मारेंगे अब तुमको। पाकिस्तान के होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि इंडियन नेवी जोश में। आईएनएस विक्रांत में पीएम मोदी की मौजूदगी ने नेवी के जवानों का जोश आसमान पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी को नौसेना के जवानों ने आईएनएस विक्रांत की पूरी ताकत दिखाई। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग की गई। आईएनएस विक्रांत की फुल फायर पावर भी पीएम मोदी को दिखाई गई। कुल मिलाकर आईएनएस विक्रांत किसी भी बड़े एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बात से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंडियन नेवी के जवानों ने खास तौर पर एक गाना भी गाया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान की पिटाई का जिक्र भी था। सुनिए एक बार वो भी, फिर आपको बताता हूं कि ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्र सागर में जिससे शत्रु की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन, तिरंगा लहराया ऊंचा। आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने जो बातें कही वो सामान्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी दिवाली के मौके पर पीएम मोदी सेना के साथ रहे, लेकिन पहले कभी इस तरह के सख्त लहजे का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि अब खुल के ऐलान के साथ पाकिस्तान को ठोका जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल और ब्रह्मोस ने अपना जलवा दिखाया था और अब तो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन लखनऊ में शुरू हो गया है। पाकिस्तान पहले से ब्रह्मोस के नाम से डरता रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है जिसमें आपको हिंट मिलेगा कि क्या होने वाला है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की यही बातें सुन सुनकर पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है कि भारत अब क्या करने वाला है, पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है। पाकिस्तान के मंत्री भी यह मान रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद पाकिस्तान अभी संभल ही नहीं पाया है और उसे अब भी ऑपरेशन सिंदूर के सपने आ रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भारत के हमले की आशंका से इनकार नहीं कर रहे। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, जिनको खुद लग रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान को कभी भी ठोक देगा। पाकिस्तान में चर्चाएं चल रही हैं भाई, उनको तो लग रहा है बिहार इलेक्शन के पहले ही कुछ हो जाएगा। वहां भी कम लोग थोड़े ही हैं, यहां भी कुछ लोगों ने कह दिया था कि तभी नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया था कि उनको बिहार इलेक्शन जीतना था। अब वहां पाकिस्तान वाले चर्चा कर रहे हैं उसी तरीके की कि बिहार इलेक्शन के पहले कहीं भारत जो है अटैक ना कर दे। पीएम मोदी ने तो दिवाली पर पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ाई हुई। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को वार्निंग दे चुके हैं। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट मिली हुई ऑलरेडी, और इसी वजह से इंडियन आर्मी चीफ तो अलग अलग लेवल पर जाकर पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, यानी आगे और बड़ा धमाका होगा, यह हर तरफ से कहा जा रहा है। सुनिए एक बार दोनों को। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को
जन्म दे सकता है, तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला समझाया जा रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो इतिहास और भूगोल से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। और अब पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत हवा हवाई बातें नहीं कर रहा, चाहे पीएम मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सेना प्रमुख हो। भाई ये लोग बिना किसी ठोस वजह के ऐसी बातें नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में ये चर्चा खुलेआम चल रही है कि भारत हमला कब कर देगा। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा है कि बिहार चुनाव के दौरान भारत हमला कर सकता है। इजराइल की मदद से भारत हमला करने वाला है, ये भी वहां चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करेगा भारत, पीओके के भी कुछ हिस्सों पर भारत कब्जा कर सकता है, ये वहां चर्चा चल रही है पाकिस्तान। आप सोचिए कि ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद हल्ला मचा रहा था कि हमने भारत को हरा दिया। भाई जब भारत को हरा ही दिया तो इतना डर काहे रहे हो? लेकिन सच्चाई तो उनको भी पता है और इसी वजह से पाकिस्तानियों की टांगें कांप रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।